आप देख पा रहे हैं एक परिणाम का टैब यहाँ पर आपको शो करेगा। इस परिणाम वाले टैब पे हमें क्लिक करना होगा। वाले टैब करने पर जो है क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का जो है हमें इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो है वो परिणाम प्रविष्टि जो है टैब दे रखा है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में हमें इस प्रकार की जो है वो इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर इसमें समस्टिव असेसमेंट ऐसे जो एंट्री है इस प्रकार का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपके देखिए SIQE मूल्यांकन परिणाम SS प्रविष्टि। अब यहाँ पे नोट लिख रखा है कि SIQE मूल्यांकन परिणाम ऐसे प्रविष्टि अनलॉक की सुविधा संबंधित ब्लॉक कार्यालय में हेल्प डेस्क के टैब में उपलब्ध है। परिणाम घोषणा की निर्धारण तिथि के पश्चात SIQE की मूल्यांकन परिणाम प्रविष्टि का अनलॉक केवल राज्य स्तर से विशेष परिस्थिति में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनुशंसा पर ही किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए SIQE मूल्यांकन में संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर दे रखे हैं। अब यहाँ पे आप सेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, क्लास जो है वो सिलेक्ट करेंगे और जो सेक्शन है वो सिलेक्ट कर देंगे और शो स्टूडेंट जो बटन है आप यहाँ पे शो देख पा रहे हैं, इस शो वाले स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर जो है वो आपके सामने जो है SR नंबर बच्चों के विद्यार्थी का नाम S1 और S2 की जो है वो एंट्री यहाँ पर क्रॉस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार की जो है वो क्रॉस दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे विद्यार्थी का SR नंबर, विद्यार्थी का नाम और उसके जो माता का नाम है, क्लास वगैरह ये सब कुछ जो है यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर बेस लाइन में जो है वो अपडेट का एक ऑप्शन दे रहा है। अब यहाँ पे चूंकि अपडेट का यहाँ पे देखिए हिंदी में भी 0 बता रहा है और बेस लाइन में गणित में भी 0 बता रहा है, अंग्रेजी में 0 बता रहा है, तो यहाँ पर इसको अपडेट करेंगे तो अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बेस लाइन में यहाँ पर दे रखा है कि ध्यान दें निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर 1 कक्षा 1 के लिए कक्षा 1 एंटर करें। अब यहाँ पर देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर अगर कक्षा जो है विद्यार्थी का 1 है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस बेस लाइन जो है हिंदी गणित और अंग्रेजी दे रखा है, तो इसमें कक्षा 1 है तो कक्षा 1 इस तरह लिखना पड़ेगा, कक्षा 2 का विद्यार्थी है तो कक्षा 2 लिखना पड़ेगा, कक्षा 3 मतलब कक्षा वाइज आपको यहाँ पर स्तर शो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है यहाँ पे हम जो है कक्षा 1 जो है उसकी बात करें तो कक्षा 1 यहाँ पर स्तर कर देंगे, कक्षा 1 स्तर हो गया। इसी प्रकार गणित में भी जो है वो कक्षा 1 का स्तर कर देंगे, इसी प्रकार अंग्रेजी में है तो कक्षा 1 का स्तर कक्षा 1 कर देंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर जो है वो सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो इस सेव के वाले बटन पर जो है हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट डिटेल हैज बीन ऐड या अपडेट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए जो गणित विज्ञान और अंग्रेजी है वहाँ पर कक्षा 1 यहाँ पर आ चुका है। अब ये नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है वो S1 का जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर S1 को सिलेक्ट कर लेंगे और सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये लोड में थोड़ा समय ले रहा है। अब यहाँ पर आप जो है वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हिंदी गणित अंग्रेजी और पर्यावरण अध्ययन इन सभी का जो है वो यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा। ये तीनों का जो है इन तीनों सब्जेक्ट का जो है वो तो एंट्री कर रहा है, परंतु ये इंटरनल जो है पर्यावरण अध्ययन का भी यहाँ पर एंट्री होगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी का जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ तो हिंदी को सिलेक्ट करने पर गो के जो बटन है उस पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर दे रखा है कि निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर 1 के लिए कक्षा 1 एंटर करें तथा ग्रेड में A, B और C एंटर यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है ये इस प्रकार के जो है वो यहाँ पर जो है वो कक्षा जो है यहाँ पर आप कक्षा 1 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर कक्षा 1 जो है सभी में 1 दर्ज कर देंगे। दोस्तों ये है Motorola Edge 6 प्रकार जो है वो मैंने यहाँ पर जो है कक्षा 1 स्तर जो है वो यहाँ पे भर दिया है और जो है जिस प्रकार ये देख रखा है मौखिक चर्चा के दौरान जो है यहाँ पर आत्मविश्वास के साथ अपनी भाषा में रख पाना तो B ग्रेड, ये मैंने इनको पढ़ करके यहाँ पर बच्चे के स्तर के अनुसार यहाँ पे आपको जो है वो ग्रेड जो है वो यहाँ पर आप ग्रेड जो है यहाँ पर आपको भर देना है। भरने के बाद में यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऊपर दी गई बेस लाइन एंट्री भरने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है ये नीचे सबमिट का जो बटन आ रहा है वो तभी आएगा जब आप यहाँ पर जो है वो इस प्रकार जो है वो कक्षा जो स्तर है उस स्तर को अपडेट कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप इस कक्षा स्तर को अपडेट करने के बाद में ही जो है वो नीचे ये सबमिट का बटन यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जो है वो आप अपने इसका हिसाब से जो है बच्चों के स्तर के हिसाब से जो है यहाँ पर ग्रेड भर देंगे, परंतु यहाँ पर देखिएगा कक्षा 1 का स्तर अगर बात करें तो यहाँ पर कक्षा 1 की ही बात आएगी, कक्षा 2 की कर रहे हैं तो कक्षा 2 की आएगी और बच्चों के स्तर के हिसाब से यहाँ पर जो ग्रेड है जो यहाँ पर जो अभियोग्यता है उन जो यहाँ पर दे रखे हैं उनके हिसाब से यहाँ पर आप इनकी जो है वो ग्रेड लिख देंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे सबमिट का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार इंटरफेस आएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसमें सक्सेस स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल एड अपडेट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो अपडेट हो चुकी है। इसमें इसी प्रकार जो है वो यहाँ पर हम वापस से जो है इस देखेंगे तो यहाँ पर जैसे हमने हिंदी का भरा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ सब्जेक्ट फिर से सिलेक्ट करेंगे। जैसे गणित का सिलेक्ट किया तो जो भी सब्जेक्ट है इन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है सभी सब्जेक्ट का सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे उन सभी सब्जेक्टों में जो है वो ग्रेडिंग यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर जैसे गणित की बात करते हैं, गणित में सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए जैसे गो बटन पर क्लिक करते हैं तो गो बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो है वो इंटरफेस यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार जो है हम गणित का सिलेक्ट करें तो गणित के गो बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास इस प्रकार का इंटरफेस होगा जिसमें जैसे पूर्व की भांति जो है यहाँ पर कक्षा इस तरह हम लिख देंगे और यहाँ पर जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो ग्रेडिंग सिस्टम भी बच्चे की योग्यता के हिसाब से यहाँ पर भर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर दी गई बेसलाइन एंट्री भरने के बाद आप सबमिट पर जो है वो क्लिक करने पाएंगे तो यहाँ पर जो आपको सबमिट का बटन दिख रहा है इस सबमिट के बटन पे हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो है वो इंटरफेस रहेगा जिसमें आपके सामने यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार का शो करेगा कि स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल एड अपडेट सक्सेसफुली। हम जो है वो कक्षा 1 का जो है इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो भी सब्जेक्ट आ रही है उनका यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। अब कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर जैसा कि जो है कक्षा 2 की अगर बात करें तो कक्षा 2 की बात करने के लिए हमें जो है वो यहाँ पर जो है बैक जाना होगा। यहाँ पर बैक जाने के बाद में जो है कक्षा स्तर जो है क्लास जो है वो सेकंड सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे जो है वो सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो है नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे देखिए सेक्शन हो गया। अब शो डिटेल पे अब जो यहाँ पे क्लिक करेंगे। शो डिटेल पे क्लिक करने के बाद में वापस से वैसी स्थिति जो है वो यहाँ पे आपके सामने हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए कि S1 की जो है यहाँ पर एंट्री करनी है तो यहाँ पर जो ये क्रॉस का सिग्नल दिखाई दे रहा है इस क्रॉस के सिग्नल पे जो है वो हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो है वो इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए जैसा हमने कक्षा 1 में किया था यहाँ पर जो है
यहाँ पे जो अपडेट का ऑप्शन है, इस अपडेट का जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस अपडेट के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको जो है ये बेसलाइन जो है यहाँ पर 0 जब तक दिखाएगा तब तक नीचे जो है वो सबमिट का बटन यहाँ पर नहीं दिखाएगा। तो जो जिस स्तर का जिस कक्षा का बच्चा है उसके लिए यहाँ पर शो करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर बटन पर क्लिक करने के बाद में जो है हमें इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जिसमें यहाँ पे दे रखा है कि कक्षा ध्यान दें, निम्न पृष्ठों में कक्षा 1 का स्तर होने के लिए कक्षा 1 और 2 स्तर होने के लिए 2 एंटर करें। तो यहाँ पर जो हिंदी है वहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने जो है हिंदी के लिए 2, गणित के लिए 2 और अंग्रेजी के लिए 2, चूंकि यहाँ पर कक्षा 2 की एंट्री करें तो इसलिए यहाँ पर 2 ही आएगा। अब यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो है हम हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों में जो है वो कक्षा 2 जो यहाँ पर कर लेंगे। अब इसमें सेव का बटन पर हम क्लिक करेंगे। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास में जो है कुछ इस प्रकार का जो है वो इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सक्सेस स्टूडेंट डिटेल हैज बीन ऐड या अपडेट सक्सेसफुल यहाँ पे बता चुका है। अब यहाँ पर जब हमारे पास 0 आ रहा था, अब यहाँ पर बेस लाइन में हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों में जो है वो 2 आ रहा है, मतलब कक्षा के हिसाब से यहाँ पर अपडेट हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ पर समंकित योग आकलन विवरण जो है ऐसे 1 ऐसे 2 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे नीचे विषय जो है वो 4 विषय देंगे, जैसे कि आपने कक्षा पहली में यहाँ पर सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे 4 विषय में जो है, जैसे हिंदी मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे गो के बटन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास उसी प्रकार का जो है वो इंटरफेस यहाँ पर शो करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब इसमें देखिए, जैसे मौखिक चर्चा के दौरान आत्मविश्वास में अपनी भाषा बात रखने में रख पाना, तो यहाँ पे कक्षा स्तर और ग्रेड यहाँ पर हम फिलिप कर देंगे। अब यहाँ पे हमने जो है कक्षा स्तर और ग्रेड जो है यहाँ पर फिलिप कर दिया है। अब यहाँ पे नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास में जो है वो यहाँ पर अपडेट यहाँ पर बता देगा, स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल ऐड अपडेट सक्सेसफुली। इसी प्रकार समय जो है कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 सभी के लिए जो है आप यहाँ पर जो है ऐसे 1 ऐसे 2 की जो है एंट्री यहाँ पर क्रमवार आप कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ऐसे लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए मैं चैनल को